हर दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल देगी। प्रिय श्रोतागण, गीता का अमृत उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करता है और पूरे समर्पण के साथ कर्म करता है, तब उसके जीवन की दिशा बदल जाती है, क्योंकि स्वयं पर विश्वास ही वह कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है, और कर्म ही वह मार्ग है जो इंसान को वहां तक ले जाता है जहां तक उसके सपने भी नहीं पहुंच पाते। श्री कृष्ण बार बार यह कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म में अडिग रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका वास्तविक धर्म है। और जब मनुष्य कर्म से भागता है, जब वह खुद को परिस्थितियों का कैदी मान लेता है, तब उसका पतन होता है। लेकिन जब वह स्वयं पर विश्वास करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उसका उत्थान होता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। प्रिय साथियों, दुनिया में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हैं। वे खुद को दूसरों से छोटा मानकर अपने ही सामर्थ्य को मिटा देते हैं, जबकि गीता का उपदेश है कि हर आत्मा अनंत शक्ति का स्रोत है, हर आत्मा अमर है, हर आत्मा अजेय है। और जब आत्मा अजेय है तो फिर इंसान कैसे कमजोर हो सकता है। इसीलिए स्वयं पर विश्वास रखना केवल एक सोच नहीं, बल्कि यह गीता का आदेश है। याद रखिए, जीवन में हर बड़ी उपलब्धि की नींव स्वयं पर विश्वास से ही रखी गई है। चाहे वह एक साधारण किसान हो जिसने कठिन परिश्रम से अपनी जमीन को सोना बना दिया, चाहे वह एक विद्यार्थी हो जिसने अपनी निष्ठा से असंभव को संभव कर दिखाया, चाहे वह कोई साधु हो जिसने ध्यान के माध्यम से आत्मा का परम सत्य जान लिया। सबकी शक्ति का मूल यही है कि उन्होंने स्वयं पर विश्वास किया और बिना थके कर्म करते रहे। श्री कृष्ण का उपदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और इस वाक्य में ही जीवन का संपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि जब इंसान केवल फल की चिंता करता है तो उसका मन विचलित हो जाता है, उसके निर्णय कमजोर हो जाते हैं, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन जब वह केवल कर्म पर ध्यान देता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है, तब उसके भीतर एक अटूट विश्वास जगता है, और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, स्वयं पर विश्वास रखना और कर्म करना दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे नदी और उसका प्रवाह, अगर नदी बहना बंद कर दे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और अगर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। इसलिए गीता हमें यही प्रेरणा देती है कि जब तक शरीर है तब तक कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही साधना है, और कर्म ही वह पुल है जो मनुष्य को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। अब सोचिए, क्या कोई बीज बिना कर्म के पेड़ बन सकता है? क्या कोई पक्षी बिना पंख फड़फड़ाए उड़ सकता है? क्या कोई इंसान बिना प्रयास किए सफल हो सकता है? उत्तर है नहीं। और यही कारण है कि गीता कहती है कि कर्म करना ही जीवन का धर्म है। और जब यह कर्म आत्मविश्वास के साथ किया जाए तो यह असंभव को भी संभव बना देता है। प्रिय मित्रों, आज अगर आप निराश हैं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में अंधेरा है, अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे रह गए हैं, तो श्री कृष्ण का उपदेश आपको यही कहता है कि अपने भीतर झांको, अपने आत्मविश्वास को जगाओ और कर्म में लग जाओ, क्योंकि ईश्वर ने किसी को भी बिना सामर्थ्य के नहीं बनाया। हर इंसान में अपार शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, और यही पहचान तभी होगी जब आप खुद पर भरोसा करेंगे। याद रखिए, जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं तो पूरी सृष्टि आपको सहारा देती है। जब आप कर्म करते हैं तो परिस्थितियां बदलती हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो राह खुद बनती जाती है। और यही वह शक्ति है जो गीता हमें देती है, क्योंकि गीता का हर शब्द यह कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम अजेय हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य गढ़ेंगे, और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे लोग क्या भी कहें, चाहे कितनी भी असफलताएं क्यों ना आएं। आप डगमगाएंगे नहीं, आप रुकेंगे नहीं, आप पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का उपदेश है कि कर्म करते रहो और विश्वास बनाए रखो। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन में चमत्कार होना तय है। यही है गीता का अमृत संदेश। स्वयं पर विश्वास रखो, कर्म को पूजा समझो, और सफलता स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। प्रिय श्रोतागण, गीता के उपदेश का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यही है कि जब इंसान स्वयं को, अपने कर्म को और अपने अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब उसके जीवन से हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार का भय और हर प्रकार की असफलता धीरे धीरे मिटने लगती है। क्योंकि समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि समर्पण का अर्थ है
उस परम शक्ति को स्वीकार करना जिसने इस संसार को रचा है, जिसने आत्मा को अमर बनाया है और जो हर स्थिति में हमारा सच्चा मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अहंकार में फंस जाता है, जब वह सोचने लगता है कि सारी शक्ति उसी की है, सब कुछ उसी के नियंत्रण में है, तब उसका पतन शुरू होता है, क्योंकि अहंकार का बोझ इंसान को नीचे खींचता है। लेकिन जब वह अहंकार छोड़कर ईश्वर को अपना साथी मान लेता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा